हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जो करंट अफेयर्स है 29 तारीख के लिए। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले जियो मार्ट, ये उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो आपको याद रखना है वो है देश की नई दुकान। जियो मार्ट का नया टैगलाइन है देश की नई दुकान। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे जो जियो मार्ट है वही जो मार्ट इसके आगे लगा हुआ है, मार्ट वर्ड क्या बताता है, ये एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट की तरह। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुकानदार और ग्राहक दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी टैगलाइन है देश की नई दुकान। तो ये बस देश की नई दुकान याद रखिएगा। अब इसका कंपटीशन सीधा सीधा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन सब से होगा। और देश की नई दुकान है, इट मीन्स कि अभी इसका जो एरिया है वो देश के अंदर ही है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है जिससे सवाल आ सकता है, वो है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह क्या है? इंडो अमेरिकन है। मनीषा सिंह इंडो अमेरिकन है और इनको इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी के अंदर अमेरिका ने अपना अगला दूत नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये पहले भी वहाँ के विदेश विभाग में सहायक मंत्री रह चुकी हैं, वहाँ के आर्थिक व्यापारिक मामले को देखती थीं। उसके अलावा वहाँ पे पर्यावरण, विदेश विभाग, इन सब में भी वो काम कर चुकी हैं। तो बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे ला के डाल दिया गया है। इसके अलावा ये जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और इसमें 36 कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे एक इंडो अमेरिकन मनीषा सिंह को भेजना, ये एक हमारे लिए फैक्ट बन गया है। और जैसे ही ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये फैक्ट बना, ये ओईसीडी ये भी हमारे पास फैक्ट बन गया है। ठीक है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का ही फैक्ट बन गया। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। 36 इसके अंदर कंट्रीज है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इंडियन रेटिंग, लगातार आपको पता है वर्ल्ड की डेवलपमेंट को लेकर लगातार जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो रेटिंग कर रही हैं। और इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की सारी कंट्री का वही हाल है। डॉलर आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल जो है वो भी $1 के नीचे पहुंच गया है। तो हाल ये हो गया है। तो यहाँ पर भी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च हैज रिड्यूस्ड, यानी कम कर दिया है। किसके लिए? 2020-21 के जो आर्थिक विकास था उसको ये 3.6 दिखा रही थी पहले, उसको कम करके 1.9% पे पहुंचा दी है। और कमाल की बात तो ये है, इसके पहले भी आईएमएफ ने ग्रोथ रेट को 1.9 पहुंचा दिया था। और फिंच जो है उसने तो 1% के नीचे बताया। उसने तो बताया कि 1% से नीचे रहेगा, और कहीं ना कहीं हाल कुछ ऐसा ही है। और ये जो एस्टिमेट है इंडियन रेटिंग के द्वारा, वो उसका आधार है कि इनका अनुमान है कि मिड मई तक कहीं ना कहीं पार्शियली लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। असम गवर्नमेंट ने पत्रकार को 50 लाख का बीमा कवर दिया। किसको दिया है? ऐसे पत्रकार जो कोविड-19 को कवर कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण बहुत सारे पत्रकार इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लगातार न्यूज़ आ रही है। तो जो इस तरह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो इनको माना जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं डेंजर जोन में रहते हैं और इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो असम सरकार, अभी हरियाणा ने भी दिया था, अलग अलग स्टेट दे रही है। तो असम ने अभी का आज का करंट है कि 50 लाख रुपए इनको इनका बीमा किया है। उसके बाद एनटीपीसी ने कुछ कमाल कर दिया। कमाल ये कर दिया, यहाँ पे 2 फैक्ट बन रहा है आपके लिए। 2 फैक्ट क्या बन रहा है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ठीक है, इसने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार लॉन्च की। तो सबसे पहला फैक्ट है 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बस एंड 10 इलेक्ट्रिक कार। ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? दिल्ली और लेह, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली और लेह। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दिल्ली और लेह यहाँ से किया गया है। और तीसरा भी करने की जो प्लान है वो अंडमान एंड निकोबार में है। तो ये इस तरह से फर्स्ट अपनी तरह का जो देश में पहली तरह की परियोजना है जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल से ये जुड़ा हुआ है। और बिजली, ये जो होता क्या है, हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन को बिजली में बदल देता है, जिसके कारण अक्सर मैंने अधिकांशतः चार्ज करने की आवश्यकता इसको नहीं होती है कि रह रह के चार्ज किया जाए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ गया, और यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। वो ये है कि इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्पेंड इन मिलिट्री फील्ड। ठीक है, आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 हाईएस्ट स्पेंडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन मिलिट्री फील्ड। यानी भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद टॉप 5 में आ गया है, जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च मिलिट्री पे खर्च करते हैं। अमेरिका पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे ये फिगर ये है कि चीन साल 2019 में 261 बिलियन
खर्च किया था 2019 में, और इंडिया का भी सैन्य खर्च 6.8% से बढ़ के 71.1 बिलियन, ये बहुत अंतर है। 71.1 और 261, एक बड़ा गैप है। तो खैर तब भी ये सेकेंड पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है, वो बन रहा है ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको कहते हैं, उसने 50 करोड़ रुपए की एक स्पेशल कैश फैसिलिटी, विशेष नकदी सुविधा दी है। क्यों दी है? क्योंकि अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण म्यूचुअल फंड में नकदी प्रवाह, ठीक है, कैश की जो फैसिलिटी थी वो अभी फ्लो उसकी रुक गई है, कैश फ्लो रुक गया है म्यूचुअल फंड में। इसीलिए इस दबाव को कम करने के लिए ये पैसे जारी किए गए हैं, और इसका उद्देश्य है कि वित्तीय स्थिरता लाना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, और कोविड-19 से होने वाले जो आर्थिक नुकसान है उसको समाप्त करना। आपको पता है सऊदी अरब लगातार ह्यूमन राइट से रिलेटेड लगातार काम कर रही है। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना या मिलिट्री में शामिल करना, इन सारी चीज़ें चल रही है। इसी दौरान 2 और कदम उठाए गए हैं। पहला ये है कि कैपिटल पनिशमेंट को कम समाप्त कर दिया, लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये शाही फरमान जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई माइनर, ठीक है, नाबालिग, अगर कोई नाबालिग जिसको माइनर कहते हैं 18 साल से कम हो, वो अगर कोई ऐसी सज़ा कर देता है जिसमें फांसी दिया जा सकता है, तब भी अब फांसी उनको नहीं दिया जाएगा। यानी उनके लिए फांसी को हटा दिया गया है। उसकी जगह पे 10 साल के जेल की सज़ा की गई है। बाल सुधार गृह, ठीक है, जेल भी नहीं कहेंगे, बाल सुधार गृह है, चाइल्ड इम्प्रूवमेंट होम है वो, वहाँ पे किया जाएगा। और ये मानवाधिकार आयोग को देखते हुए, क्योंकि लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था सऊदी अरब का, तो ये देखते हुए स्टेप उठाया गया है। उसके अलावा भी एक और फैक्ट है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि सऊदी अरब का जो कोर्ट है, उसने कोड़े मारने की सज़ा समाप्त कर दी है, ठीक है। कोड़ा मारना नहीं होता था, 100 कोड़े मार दो, 200 कोड़े मार दो, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है यहाँ पे। और अभी वहाँ के राजा कौन है ये भी याद रख लीजिए। वहाँ के राजा हैं किंग, वहाँ के किंग है सलमान, ठीक है, लंबा चौड़ा नाम है, उतना नहीं याद रखो। तो सलमान है, और उनके जो बेटे हैं वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। तो ये सब लगातार जो है ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग लगातार स्टेप उठाते चले आ रहे हैं, और कार चलाना, ये चलाना, वो चलाना, वो दे ही दिया गया है। अभी पाकिस्तान के उमर अकमल पे 3 साल का बैन लगा दिया गया। 3 साल का बैन क्यों लगा दिया गया? क्योंकि उमर अकमल ने 16 टेस्ट, 121 ओडीआई ये सब खेला है। उमर अकमल साहब पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी भी फॉर्मेट में 3 साल नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनसे बुकीज़ ने कंसल्ट किया था। किसके लिए? मैच फिक्सिंग के लिए बुकीज़ ने कंसल्ट किया था। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इन पे कोई सट्टेबाजी करने का आरोप नहीं लगा, बट ये इन्फॉर्मेशन छुपाने के कारण एक करप्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। क्योंकि आप सट्टेबाजी, नियम है कि कोई सट्टेबाजी संपर्क करता है तो उसकी सूचना बोर्ड को देनी होती है, तो वो इन्होंने नहीं दिया, ये इनके ऊपर ब्लेम है। इसको लेकर ही ये एक्शन लिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसी तरह के फैक्ट्स के साथ हम लोग आते रहेंगे।